नमस्कार। आज का पाठ है आत्मत्राण। आत्मत्राण पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। हम आत्मत्राण नाम के अर्थ को जान लेते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वयं अपनी रक्षा करना या अपने भाव से निवारण या बचाव। पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन परिचय को जान लेंगे। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पे ही हुई। छोटे उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। वह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नवेद, पूर्वी, बालिका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ, उपन्यास, गोरा, घर ए बायरे और रविंद्र के निबंध। अब इस पाठ के विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष एवं स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला में हिंदी में अनुवाद श्रीदेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को क्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करेंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं भय। शब्दों का अर्थ देखिए। विपदाओं, कठिनाइयों, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रार्थना, निवेदन, अर्चना, करुणा में ईश्वर। अब हम लोग व्याख्या करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि कम और मानवतावादी समाज सुधारक ज़्यादा थे। उन्होंने अपनी प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा मानव को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, जीवन में आने वाले आफत विपद में तुम मेरी सहायता चाहे न करो, किंतु इतनी कृपा जरूर करो कि निर्भय होकर मैं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकूं। आशय यह है कि स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए निर्भय होकर डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, न कि भाग्य भरोसे बैठे रहें। अब आगे की कविता की पंक्ति पढ़ते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। शब्दों का अर्थ देखिए। दुख ताप का अर्थ है दुख और कष्ट, व्यथित का अर्थ है दुखी, जय का अर्थ है विजय या जीतना, चित्त का अर्थ है मन या हृदय, सांत्वना का हृदय अर्थ है दिलासा, ढाढ़स, दुखी व्यक्ति को धीरज दिलाना। यथार्थवादी कवि रविन्द्रनाथ अपनी इन पंक्तियों द्वारा ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जीवन पथ पर चलते हुए जब कभी मन व्यथित हो अथवा दुखी हो तो उस घड़ी में तुम मुझे दिलासा मत दो, मुझे धीरज मत बंधाओ,
किंतु इतनी शक्ति जरूर प्रदान करो कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अर्थात उनसे लड़कर उन्हें परास्त कर सकूं। मनुष्य अपने जीवन काल में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते ही रहते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, दुख के दिनों में भाग्यवादी लोग उसके निवारण के लिए कर्महीन होकर ईश्वर की ओर आशा लगाए रहते हैं, लेकिन कर्म प्रधान व्यक्ति लड़ते हुए उन दुखों पर विजय प्राप्त करता है। कविता की आगे पंक्तियां पढ़ते हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष से न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानो क्षय। शब्दों का अर्थ देखिए। पौरुष का अर्थ है पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस। हिले का अर्थ है डगमगाए। जगत का अर्थ है संसार, विश्व। वंचना का अर्थ है धोखा, छल। क्षय का अर्थ है नाश। आगे हम व्याख्या देखेंगे। हे प्रभु, जीवन पथ में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं, मेरा कोई भी सहायक न हो, कोई मददगार न हो, तब भी मेरा पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, बल न डगमगाए। मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर उनका सामना कर सकूं। इस क्रम में इस संसार में यदि केवल हानि ही उठानी पड़े और यदि कुछ प्राप्त भी हो तो केवल धोखा और छल ही मिले, फिर भी मैं इसे किसी प्रकार की हानि अथवा विनाश न समझूं। शब्दों का अर्थ देखिए। त्राण का अर्थ है रक्षा, अनुदिन का अर्थ है प्रतिदिन, होवे का अर्थ है ऐसे हो, तरने का अर्थ है उबरने, पार होने, अनाशय का अर्थ है रोग रहित। अब इसकी व्याख्या देखिए। हे ईश्वर, तूने जो जीवन मुझे दिया है, प्रतिदिन उसकी रक्षा भी तुम ही करो, ऐसी कोई प्रार्थना या विनती मैं तुमसे नहीं करूँगा। हाँ, इतनी कृपा अवश्य करना अथवा इतनी शक्ति अवश्य ही प्रदान करना कि मैं स्वयं निरोग रहकर अपने जीवन की नैया को पार लगा सकूं। इसके लिए किसी अन्य पर निर्भर न होना पड़े, तुम पर भी नहीं। यह है कि मनुष्य को अपने जीवन और चरित्र का निर्माण ऐसे करना चाहिए कि बिना किसी आलंबन अथवा सहायता के वह अपने पौरुष द्वारा जीवन नैया को पार लगा सके। आगे की कविता को हम लोग पढ़ते हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना, नहीं सही केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। शब्दों का अर्थ देखिए। भार का अर्थ है बोझा, जिम्मेदारी, कर्तव्य। लघु का अर्थ है काम, छोटा। सांत्वना का अर्थ है दिलासा। अनुनय का अर्थ है विनय, निवेदन, कृपया। वहन का अर्थ है उठाना, ढोना। निर्भय का अर्थ है बिना भय का। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। हे प्रभु, मेरी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों को कम करके आप मुझे भले ही दिलासा न दे, किंतु हे ईश्वर, आपसे यह विनती है कि इतनी शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निर्भय तथा निडर होकर निभा सकूं, उठा सकूं। संसार में मनुष्य की ढेर सारी जिम्मेवारियां होती हैं जिन्हें उन्हें निभाना पड़ता है। कुछ लोग निराश होकर बीच में ही अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, चाहे आप मेरी सांसारिक जिम्मेवारियों के बोझ को कम भले ही ना करें, किंतु आपसे यह निवेदन है कि उन्हें निर्भय होकर निभाने की क्षमता मुझे जरूर प्रदान करें। कविता की पंक्तियों को देखिए। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन मैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय।
शब्दों का अर्थ देखिए। नत सिर का अर्थ है झुका हुआ सिर, विनम्र भाव से। छिन छिन का अर्थ है पल पल क्षण क्षण। दुख रात्रि का अर्थ है दुखों भरी रात। मही का अर्थ है धरती या पृथ्वी। संशय का अर्थ है संदेह या शंका। अब व्याख्या हम लोग करेंगे। ईश्वर मुझे ऐसा स्वभाव प्रदान करना कि सुख के दिन में सिर झुकाकर अर्थात नतमस्तक होकर किसी को और आपको भी हर क्षण पहचानता रहूं, किंतु जब दुख भरी रातें हो और सारी दुनिया मुझसे छल कपट करे तब भी मैं तुम पर कभी दोषारोपण न करूं। सुख के दिन में प्रायः मनुष्य अपने को यहाँ तक कि ईश्वर को भी पहचानने से इनकार कर देता है, किंतु कभी ईश्वर से ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करने को कहता है कि उन सुखी दिनों में वह सभी को पहचानता रहे, उनकी यथासंभव मदद करता रहे। किंतु जब कभी मेरे ऊपर दुख के बादल छाएं और सारी दुनिया मुझसे छलावा करे तब भी हे ईश्वर मेरा विश्वास तुम पर बना रहे। धन्यवाद।